हेलो इंसानों। आज के लिए मैं हूं तुम्हारा होस्ट। मेरा नाम है एक्स डी आउल और आज हम बात करेंगे वाइट होल्स के बारे में। माना जाए तो ब्लैक होल इस यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और अजीब चीज़ है। इनसेन ग्रेविटी, इनफाइनाइट डेंसिटी और दिखने में भी काफ़ी अच्छा। एक ब्लैक होल से अच्छा गिफ्ट क्या रहेगा किसी के बर्थडे के लिए। पहले जब आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन बनाई थी तब ब्लैक होल उन्हीं इक्वेशंस का पार्ट माना जाता था। उस समय यह सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी से बढ़कर कुछ नहीं था, लेकिन आज हमें पता है कि ब्लैक होल्स असली हैं। लेकिन इनके अलावा आइंस्टाइन की इक्वेशन में और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक स्पेस एंटिटी जो ब्लैक होल से काफ़ी मिलता जुलता था लेकिन फिर भी उनसे बहुत अलग था, एक वाइट होल। अगर ब्लैक होल से कोई चीज़ भाग नहीं सकती तो वाइट होल में कोई चीज़ जा नहीं सकती। ये मैथमेटिकली रिवर्स्ड होते हैं और इन दोनों को पॉसिबली आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का एंटी एग्जिट भी माना जाता है, या फिर सीधा कहें तो वर्म होल। अगर हम वाइट होल्स को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा एक ब्लैक होल जो कि समय में पीछे की तरफ चलता है। और अभी इसके साथ बहुत कुछ है। वाइट होल्स को लेकर एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि जो उनकी तरफ आता है वो उन्हें पीछे धकेलते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक होल के ही जैसे उनका भी मास पॉजिटिव होता है तो वो भी चीज़ों को अपनी सिंगुलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी इंसान पूछेंगे कि ब्लैक होल में कोई चीज़ जा क्यों नहीं सकती, जबकि वो भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जितना कि एक ब्लैक होल लगाता है। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक ब्लैक होल स्पेस टाइम को कैसे डिस्टॉर्ट करता है। अगर कोई रॉकेट ब्लैक होल के बाहर खड़ा हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन एक बार उसने सिंगुलैरिटी क्रॉस कर ली तो फिर कहीं भी मूव कर ले, सारी डायरेक्शन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि रॉकेट के पास पीछे मुड़ने की ताकत नहीं, लेकिन पीछे का रास्ता भी सिंगुलैरिटी की तरफ ही उसे ले जाएगा। और इसी का उल्टा वाइट होल में होता है। एक वाइट होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद सारे रास्ते उसकी सिंगुलैरिटी से दूर ही ले जाते हैं। चाहे इंसानों की स्पेसशिप कितने ही पास आ जाए, लेकिन फिर भी वो वाइट होल में एंटर नहीं कर पाएगी। वैसे ही जैसे कोई मैथमेटिकल फंक्शन जीरो को अप्रोच तो करता है लेकिन वहाँ कभी पहुँचता नहीं। मतलब ये कि आप वाइट होल में एक इनफाइनाइट टाइम के बाद ही एंटर कर सकते हो। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग आप वहाँ पहुँचोगे, लेकिन एक इन्फिनिट टाइम के बाद। लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद भी पेनरोज के डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि एक वाइट होल इनफाइनाइट टाइम के बाद एक ब्लैक होल ही बन जाता है। तो कैसा लगेगा अगर आप एक पूरी एटर्निटी वाइट होल को एंटर करने में गुजार दो, लेकिन बाद में ब्लैक होल में ही जाओ। हमें ये पता है कि ब्लैक होल्स बहुत ही विशाल स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं, तो उनके ऑपोजिट का क्या। तो उसके लिए हम वाइट होल्स की डेफिनेशन पे वापस आते हैं। एक ब्लैक होल जो कि समय में पीछे की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप एक ब्लैक होल को समय में पीछे की तरफ रन करो तो वो एक वाइट होल बनेगा। तो इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो अब ये एंट्रोपी क्या है, तो इसे आसानी से समझाने के लिए एक एंट्रोपी बताती है कि कोई सिस्टम कितना ज़्यादा अरेंज्ड है। एक आइस क्यूब की बहुत ही लो एंट्रोपी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और अब पानी अपने आप तो वापस आइस क्यूब बनेगा नहीं, इसीलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी टाइम के साथ सिर्फ बढ़ ही सकती है। तो वाइट होल को बनाने के लिए एंट्रोपी का कम होना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले बताया कि नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है। इसकी इतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी कि एक डाइस को एक ही साइड पे 100 बार रोल करने की, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। लेकिन फिर भी थ्योरी में देखा जाए तो एंट्रोपी लोकली थोड़ी सी डिक्रीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत ही छोटे समय के लिए। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर है तो एक इनफाइनाइट टाइम के बाद एंट्रोपी लोकली डिक्रीज़ हो सकती है और एक वाइट होल बन सकता है, वो भी बहुत ही छोटे समय के लिए। और जितनी जल्दी ये बना है उतनी ही जल्दी ये वापस कोलैप्स भी हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी दोबारा बढ़ने लगेगी। साइंटिस्ट्स ने आज तक वाइट होल पे कोई भी फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया है सिवाय एक के। तो 2006 में नील गिल्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने गामा रे बर्स्ट ऑब्जर्व किया, वो भी 1.6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। पहले ये माना गया कि ये किसी ब्लैक होल का बर्थ होगा, लेकिन सुपरनोवा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और गामा रे बर्स्ट सिर्फ जब ही हो सकता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स एक साथ कोलाइड करें। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है
कि जो गामा रे बर्स्ट ऑब्जर्व किया गया वो 102 सेकेंड का था कंपेयर टू द एवरेज 1 to 2 सेकेंड्स। तो आज तक वो इवेंट अनएक्सप्लेन्ड है और वाइट होल्स के एग्जिस्टेंस का अकेला ही ऑब्जर्वेबल प्रूफ हो। और कुछ साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि बिग बैंग भी वाइट होल्स की वजह से हुआ था, और यह है कि जब भी कोई वाइट होल बर्स्ट होता है तो उनका एक अपना नया यूनिवर्स बनता है। तो कौन जानता है, क्या पता अभी हमारा यूनिवर्स किसी वाइट होल के अंदर हो जो कि खुद एक बड़े यूनिवर्स के अंदर हो, और वो यूनिवर्स भी क्या पता एक वाइट होल के अंदर हो, और ये चलता ही जाए। तो ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस से मिलता जुलता है, लेकिन सिमुलेशन हाइपोथेसिस है क्या, तो वो किसी और वीडियो के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको बताना वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आगे भी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी के साथ